हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो बचा हुआ सवाल था उसको कंप्लीट किया। अब आप लोग दोस्तों जो भी रेशियो का सवाल बताए हैं, जितना भी बताए हैं, आप सारा सवाल को अच्छा से पढ़िए और सेट वगैरह मारिए। आप रेलवे एनटीपीसी का मारिए, सीजीएल का मारिए, जो भी सेट आपको मारना है आप बनाइए। निश्चित ही आपको अच्छा नंबर अब पहले की अपेक्षा अच्छा नंबर आएगा और सवाल भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एलिगेशन। एलिगेशन को हम लोग मिश्रण भी बोलते हैं। देखिए, कहीं कहीं किताब में आपको एलिगेशन के जगह मिक्सचर भी लिखा हुआ मिलेगा, या दोनों मिल सकता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो ये दोनों एक ही है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। और यह जो चैप्टर है एलिगेशन, यह भी अगर बोला जाए तो यह रेशियो का ही पार्ट है, बट चैप्टर को अलग कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं होगा। अगर आप मेरा रेशियो का वीडियो देखे हैं तो वहाँ से यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, फिर भी आपको मदद थोड़ा बहुत मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन देखिए कहता है मिश्रण कि दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। जैसे हम बोलेंगे दूध और पानी को मिलाया गया, तो दूध और पानी को आप बर्तन में मिलाएं, एक बर्तन में मिलाएं तो वह क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। मिश्रण में कहता है कि कोई भी समूह को, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी समूह को किसी भी आधार पर, कोई भी समूह को किसी भी आधार पर यदि हम उसे दो भागों में बांटते हैं, कोई भी समूह को किसी भी आधार पर यदि हम उसे दो भागों में बांटते हैं और दोनों भागों का एक अलग अलग गुण बताते हैं और दोनों का एक कॉमन गुण बोलते हैं, तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। जैसे जो बात बोले उसको ध्यान से सुनिए। जैसे यह एक क्लास है, इस क्लास में हम कहते हैं कुछ लड़का और कुछ लड़की है। हम बोले कि लड़कों का औसत अंक 60 नंबर है और लड़कियों का औसत अंक 40 नंबर है। देखिए ये क्या है? एक क्लास है, यह एक समूह है, किसका? लड़का और लड़की का। इसको हमने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। लड़का को अलग रखा, लड़की को अलग रखा। दोनों को देखिए तो एक समूह को दो गुण के आधार पर बांट रहे हैं कि नहीं? लड़का अलग, लड़की अलग। और इसमें से हम बोलते हैं दोनों को मिलाकर 50 का औसत है। तो देखिए इस पूरे समूह को हम लोग क्या किए? दो गुण के आधार पर बांट दिए और दोनों का अलग अलग गुण बताएं। लड़का का बोले औसत इतना, लड़की का औसत इतना, और फिर दोनों में से एक कॉमन गुण बताए। देखो तो ये जो 50 है, इसमें लड़का का भी गुण शामिल, इसमें लड़की का भी गुण शामिल। इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन गुण। कॉमन गुण का मतलब होता है जो दोनों का शामिल हो, जिसमें दोनों का गुण शामिल हो। तो इसमें क्या है? इन दोनों का गुण शामिल है इसमें, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन गुण। ये जो कॉमन गुण होता है यह मिश्रण को दिखाता है। यह किसको दिखाता है? मिश्रण को दिखाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोलते हैं किसी क्लास में पास और फेल, किसी क्लास में पास और फेल का, देखिए क्या बोलता है कि कोई क्लास है जिसमें पास का जो औसत है वो 50 है और फेल का जो औसत है वो 40 है और दोनों का मिलाकर 45 है। देखिए तो हमने क्या किया? एक पूरे क्लास को दो गुण के आधार पर बांट दिया, पास और फेल, और दोनों का देखिए अलग अलग गुण बताएं। बोले पास औसत में 50 है और फेल औसत में 40 है, और दोनों का एक कॉमन गुण देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें
पास वाला का भी गुण शामिल, इसमें फेल वाला का भी गुण शामिल। ये जो गुण कहलाएगा यह कॉमन गुण कहलाएगा और यही आपका मिश्रण होता है। यह आपका क्या होता है? मिश्रण होता है। इतना बात समझ में आया? तो चलिए, जब ऐसा हमको कहीं भी सवाल दिखाई देगा तो इसको हम लोग ऐसा, जब भी हमको कहीं भी सवाल दिखाई देगा कि किसी भी समूह को दो गुण के आधार पर बांटा गया है और दोनों का अलग अलग गुण बताया गया है और उन दोनों में इसका गुण एक कॉमन गुण के रूप में सामने आया, तो ऐसे सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। एलिगेशन मेथड कहने का मतलब क्रॉस मेथड। एलिगेशन मेथड कहने का मतलब क्रॉस मेथड होता है। ये देखिए क्रॉस का साइन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड, यहाँ पर पहला गुण को पहला रेखा पर हम लोग दर्शाएंगे, दूसरा गुण को दूसरा रेखा पर। यहाँ कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, या बोलिए एलिमेंट्स 1 एलिमेंट्स 2, और यहाँ पर दोनों का जो कॉमन गुण होता है यहाँ पर होगा C। यह मिश्रण को दिखाता है। ये देखिए, यह पहला समूह यह पहला गुण को दिखा रहा है, यह रेखा दूसरा गुण को दिखा रहा है, और इन दोनों का बात जो शामिल है वह यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने आपको बताया था पास का औसत कितना 50, तो यहाँ लिख देंगे। फेल का औसत कितना 40, तो यहाँ लिख देंगे। और दोनों का औसत कितना था 45, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका हुआ। आगे हम लोग सवाल में और देखेंगे। तो ये लिखने का तरीका हुआ, पहला कंपोनेंट C1, दूसरा कंपोनेंट C2, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें। यहाँ हो गया आपका कॉमन बात, इसी को हम लोग बोलेंगे मिश्रण। और जब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर घटाने का जो तरीका है इसको करेंगे क्या, देखिए अगर न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल का मतलब जैसे 4 5 6 ऐसे 1 से 100 200 400 500 जो भी रहेगा, न्यूमेरिकल अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाकर उसका अंतर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इन दोनों का अंतर क्या होगा 5, और इन दोनों का अंतर कितना होगा 5। ठीक है, ये रेशियो के रूप में आता है। यह क्या आता है? रेशियो के रूप में आता है। तो न्यूमेरिकल रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या, दोनों का अंतर घटाकर डायरेक्ट लिख देना है। दोनों का अंतर घटाकर डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पर क्या आया 1:1 आया। और ये जो रेशियो आता है, यह जो रेशियो आता है यह इसको दिखाता है और यह इसको दिखाता है। कहने का मतलब यह आपको क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि यह जो एलिमेंट्स है इसमें किस अनुपात में शामिल है, और यह जो एलिमेंट्स है इसमें किस अनुपात में शामिल है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर यहाँ पर चलिए इसको फार्मूला के रूप में हम लिख ले तो बेटर होगा। ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड में यहाँ C1 होगा, यहाँ होगा आपका C2, यहाँ कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें, और ये हमेशा क्या दिखाएगा, मिश्रण को। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, ये देखिए ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये कॉमन बिंदु होता है, और ये कॉमन बिंदु हमेशा इन दोनों के मध्य में होता है। मध्य कहने का मतलब क्या, बीच में। पहले C1 है फिर C2 है, और ये जो C है ना ये हमेशा बीच में होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लड़के ज़्यादा गलती करते हैं और हम आपको बता रहे हैं, आप अपने आप को मिला कर देखिएगा। ज़्यादातर बच्चा यहीं पर गलती करता है क्रॉस मेथड में। जब एक्स आने लगता है, वाई आने लगता है, तो फिर यहाँ पर गलती ज़्यादा होता है। तो अब आपको गलती नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो कॉमन बिंदु है ना, यह कॉमन बिंदु दोनों एलिमेंट्स के बीच में होता है, मतलब यह मध्य में होता है। तो यह मध्य में है, यह मध्य में है, तो हम बोल सकते हैं यह बड़ा होगा इससे, यह जो है इससे बड़ा होता है, और इससे क्या होगा, छोटा होता है। ये सबसे खास बात है। ये जो C होता है इन दोनों के बीच में होता है, और इन दोनों के बीच में होता है, तो यह क्या है, इससे छोटा और इससे बड़ा, इससे छोटा और इससे बड़ा। मतलब क्या, हम बोल सकते हैं यहाँ पर जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर अंतर निकालेंगे, तो ये बड़ा है इससे,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे C2 माइनस C अनुपात, यह बड़ा है इससे, मतलब यहाँ लिखेंगे C माइनस C1। और यह रेशियो क्या दिखाता है, यह रेशियो यहाँ कुछ ना कुछ तो मानाएगा। मान लीजिए यहाँ 2:5 आ गया, तो यह रेशियो क्या दिखा रहा है, यह रेशियो दिखा रहा है कि इस मिश्रण में, ये मिश्रण को दिखा रहा है, इस मिश्रण में यह वाला एलिमेंट्स कितना अनुपात में है, मतलब इस मिश्रण में इसका हिस्सा कितना है। तो हम बोलेंगे इस मिश्रण में इसका हिस्सा कितना, तो अनुपात में अनुपात 5। और हम बोलेंगे इस मिश्रण में इसका हिस्सा कितना है, अनुपात में कितना है, तब बोलेंगे यहाँ पर 2। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो अनुपात आता है यह इसको रिप्रेजेंट करता है, और यह जो अनुपात आएगा यह इसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस मिश्रण में यह किस अनुपात में है, यह वाला दिखाएगा, इस मिश्रण में यह किस अनुपात में है, यह वाला दिखाएगा। उम्मीद है आपको ये थ्योरी अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर ये चीज़ आप सीख गए तो अब सवाल बनाना बहुत ईजी हो गया। देखिए कैसे, अब देखिए हम लोग सवाल को कैसे धड़ाधड़ 10 सेकंड में आंसर मार देंगे, और गलत भी आपको होने का संभावना बहुत कम हो गया। तो चलिए 1 नंबर सवाल से हम लोग देखते हैं। देखिए एक सवाल है, कहता है एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय, एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपया वाला प्रति किलोग्राम चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। सवाल क्या दिया, देखिए 2 तरह का चाय दिया है, 2 तरह का चाय दिया है, और दोनों का ये कॉमन गुण अलग से दिया है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, क्रॉस मेथड से। देख लीजिए, बोलता है 2 तरह का चाय है, पहला का जो क्रय मूल्य है 60 रुपया और दूसरा का जो क्रय मूल्य है 65 रुपया। अब कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, तो यहाँ पर देखिए बोलता है कि किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से, मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से। तो देखिए, तो यहाँ क्या बोला, 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय और 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय को किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिला है, मतलब यहाँ का आपका मान पूछ रहा है किस अनुपात में मिला है, कि इसको जब हम 68 रुपया 20 पैसा करके बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, 10% का बोलता है लाभ होगा। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, तो कॉमन बिंदु पर भी कॉमन बात जो है, यहाँ पर भी आपको क्रय मूल्य ही होगा। देखिए ना, यहाँ बोलता है 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय, 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय, तो ये दोनों का क्या दिया, क्रय मूल्य दिया। और ये जो मिश्रण दिया है, यहाँ पर मिश्रण होता है ना, तो यहाँ पर का जो अमाउंट दिया है वह आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको जो दिया है वह विक्रय मूल्य दिया है। बोलता है मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो ये आपको क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया, लेकिन आपको यहाँ पर चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात, क्रय मूल्य में हम अभी आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता के जा रहे हैं, इसको फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आगे चलकर और विस्तार में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझिए, छोटा सा बात है कि जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो ना, क्रय मूल्य निकालना हो, तो यहाँ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में, सेल प्राइस में होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। और जब आपको एसपी दिया रहे और सीपी निकालना हो, एसपी निकालना हो, सीपी दिया रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। ये चीज़ अभी आप थोड़ा सा माइंड में इसको रखिएगा, आगे चल के इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, सीपी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी आपको समझ में आ रहा होगा, एसपी का मतलब होता है सेल प्राइस। बट आपको यहाँ पर होल वैल्यू क्या होता है, यह अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ जाइए। देखिए, होल वैल्यू का मतलब होता है, जैसे हम 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। इस 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100। 1 0 से 1 0 काटिएगा, यहाँ कितना आ गया, 1/10। तो
होल वैल्यू का मतलब होता है आप क्या कीजिए 10% को पहले भिन्न में लेकर चले आइए। तो 10% का भिन्न में मान कितना 1/10। और यहाँ पर देखिए लाभ बोलेगा ना, लाभ बोलेगा तो नीचे ऊपर जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, तो 10 और 1 11 ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, इसी को हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। ये जो 11/10 आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे होल वैल्यू। इसी में अगर 10% का हानि बोलता है, इधर में देख लीजिए, अगर बोलता है 10% का हानि, तो 10% का हानि बोलता है तो क्या करते हैं, पहला काम हम लोग करते हैं इस 10% को भिन्न में लेकर आते हैं। तो 10% का भिन्न में मान कितना होता है 1/10। अभी आपको निकाल कर दिखाएं 10% का भिन्न में मान 1/10। अब यहाँ देखिए हानि बोलेगा ना तो नीचे ऊपर घटाकर ऊपर 10 में से 1 गया 9 और नीचे ज्यों का त्यों, ये जो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं होल वैल्यू। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद आया, अगर आपको सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, एसपी दिया है तो सीपी निकालना है, तो एसपी में क्या करेंगे होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो ये देखिए तो हमको सीपी निकालना है, एसपी दिया है मतलब एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 10% का होल वैल्यू कितना आया 11/10, मतलब उल्टा गुना मतलब 10/11। कितना करेंगे 10/11। इसका दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। 11 से काटेंगे 11 6 66 और 11 दूनी 22, कितना गया 22। ये जो 62, ये जो 62 आया यह क्या आया सीपी आया, कॉस्ट प्राइस आया। तो देखिए ये दिया था आपको क्या चीज़ में कॉस्ट प्राइस में, यह क्या दिया था कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर भी जो लिखेंगे वो क्या आएगा सीपी ही लिखना होगा, ऐसा नहीं कि यह एसपी लिख देंगे। तीनों जगह यूनिट बराबर होना चाहिए। क्रय मूल है तो क्रय मूल क्रय मूल क्रय मूल, विक्रय मूल है तो विक्रय मूल विक्रय मूल विक्रय मूल। इतना बात समझ में आ गया। चाहे यहाँ किलोग्राम रहेगा तो किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, कहने का मतलब अगर यहाँ पैसा रहेगा तो पैसा पैसा पैसा, तीनों जगह यूनिट जो है वह बराबर होना चाहिए। तो चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू है, इन दोनों का अंतर यहाँ पर और इन दोनों का अंतर यहाँ पर। आपसे पूछा था कि यह दोनों चाय किस अनुपात में मिला हुआ है, आपसे क्या पूछा था किस अनुपात में मिला हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ जो रेशियो आता है यह दिखाता है कि इसमें यह क्या है मिश्रण, इस मिश्रण में यह किस अनुपात में मिला है तो अनुपात 2 में, इस मिश्रण में यह किस अनुपात में मिला है तो अनुपात 3 में। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल। कंसेप्ट बताने में थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखिएगा, ऐसा नहीं कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे थे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल कहता है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। देखिए यहाँ पर भी 2 तरह का चीनी दिया है। पहला क्या दिया, बोला 20 रुपया प्रति किलोग्राम, और जब 2 तरह का दिया तो क्रॉस मेथड, बोला पहला का दाम 20 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरा का दाम प्रति रुपया, दूसरा का दाम है 15 रुपया प्रति किलोग्राम। बोलता है वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलोग्राम। देखिए 16 रुपया प्रति किलोग्राम, सवाल को समझिए। 2 तरह का चीनी है, पहला चीनी का मूल्य कितना 20 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरा चीनी का मूल्य कितना 15 रुपया प्रति किलोग्राम। ये दोनों चीनी को बोलता है किस अनुपात में मिलाकर बेचे ताकि मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव में बेचे, तो इसको न लाभ हो न हानि हो। तो हमने आपको क्या बताया था, पहला एलिमेंट्स पहला रेखा पर, दूसरा एलिमेंट्स दूसरा रेखा पर, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। तो यहाँ पर देखिए 16 रुपया प्रति किलोग्राम। अब आपको यह डिसाइड करना है कि ये जो 16 रुपया प्रति किलोग्राम दिया है मिश्रण, यह क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिए, सोच कर बताइएगा। हम 16 रुपया में किसी वस्तु को बेचते हैं तो न लाभ होता है ना हानि होता है। जैसे यह मेरे पास पेन है, इसको हम 10 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में खरीदने के बाद इसको 10 रुपया में ही बेच दिए। तो 10 रुपया में खरीदे या 10 रुपया में ही बेचे तो हमको लाभ हुआ क्या
कोई लाभ नहीं। हमको नुकसान हुआ क्या? कोई नुकसान नहीं। तो जब न लाभ होगा न हानि होगा, इसका मतलब है कि जितना में खरीदा था उतना में ही बेच दिया। तो यह जो 16 रुपया दिया है, यह क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है, क्योंकि 16 रुपया में खरीदा, 16 में ही बेच दिया। तो यह क्या है? क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर लिख दिए मिश्रण के जगह 16। इन दोनों का अंतर यहाँ पर 4, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। आपसे बोला था किस अनुपात में मिला है, यही आपका आंसर हो गया। 1:4 के अनुपात में हम लोग मिश्रण को मिलाएंगे, जिसको हम लोग 16 रुपया में बेचेंगे, तो न लाभ होगा न हानि होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है 6.20 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए सेम सवाल बोलता है, दो तरह का चावल है। पहला का मूल्य 6 रुपया 20 पैसा, दूसरा का मूल्य 7 रुपया 50 पैसा। अब बोलता है इसको 7 रुपया 20 पैसा। अब बोलता है इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो रेट है वह 6 रुपया 50 पैसा हो जाए। सवाल समझ में आया? बोला पहला चावल का मूल्य इतना, दूसरा चावल का मूल्य इतना, और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य इतना हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 0.70। इन दोनों का अंतर यहाँ पर 0.30। यहाँ पर ये देखिए दोनों दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी। तो इसको दशमलव से दशमलव कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7:3। यही आपका आंसर हो गया। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया कि आप दशमलव कैसे हटा दिए, तो देखिए यहाँ पर अगर आप करते हैं तो ये 0.70 और यहाँ 0.30 को आप क्या लिखते हैं? 70/100। ये दशमलव हटता तो क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। और इसको भी हम करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? 30/100, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पर देखिए 100 से ये 100 कट जाता। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव के बाद दोनों जगह अंक बराबर होगा ना, जब दशमलव के बाद दोनों जगह अंक बराबर होगा तो इसको हम लोग दशमलव हटा देंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस में हम लोग को नहीं जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर कहता है एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। सेम सवाल देखिए, बोलता है दो तरह का चाय है जिसका एक का दाम 15 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरा का 20 रुपया प्रति किलोग्राम। अब बोलता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए। आपसे पूछता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि जो चावल होगा उसका दाम 16.50 रुपया हो जाए। तो इन दोनों का अंतर यहाँ हो गया 3.50 और इन दोनों का अंतर यहाँ पर 1.50। इसको दशमलव से दशमलव, अभी देखिए अभी बताए थे कि दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हट गया। 1 0 से 1 0, 5 से काटिए 7 5 35 और 5 से 5 दिए 15। यही आपका आंसर हो गया 7:3। तो देखिए सवाल कितना इजी तरीका से बन रहा है, कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट आपका एलिगेशन का जो कंसेप्ट है क्रॉस मेथड में कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं, वीडियो जो स्टार्ट किए वहाँ पर ही आपको बता दिए, अगर कंसेप्ट अच्छा से समझ जाते हैं तो सवाल बनाने में मुश्किल से आपको 10 सेकेंड, लोग बोल देते हैं 3 सेकेंड 2 सेकेंड, उससे कोई मतलब नहीं। 10 सेकेंड आपको सवाल बनाने में लग ही जाता है, तो 10 सेकेंड आप मान के चलिए, तो समझिए कितना समय हम लोग का बच जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। कहता है एक व्यापारी 50 किलो चीनी का कुछ लागत 8% के लाभ पर तथा शेष 18% के लाभ पर बेचता है। देखिए सवाल क्या बोला, सवाल कहता है एक व्यापारी 50 किलो चीनी कुछ लागत 8% के लाभ पर और कुछ 18% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। देखिए सवाल क्या बोला, सवाल का समझिएगा। बोला अब पहले ही हम आपको बताए थे कि किसी भी समूह को किसी भी आधार पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रय मूल्य का ही चलेगा या विक्रय मूल्य का ही चलेगा। अब इस सवाल में आपको क्या बोला कि एक व्यापारी के पास 50 किलो चावल है जिसमें कुछ को ये क्या किया 8% के लाभ पर बांटा और कुछ को क्या किया
18% के लाभ पर बांटा। तो यहाँ पर देखिए चीनी को जो आधार बनाया है, चीनी का जो आधार बनाया यहाँ पर क्या है, लाभ को आधार मानकर चल रहा है। तो आपको दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन में आपको किसी भी आधार पर बांट सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मूलधन के रूप में क्रय मूल, विक्रय मूल, या आपको पास फेल, लड़का लड़की बस ऐसे ही देगा। आधार कुछ भी बना सकता है, वहाँ से आपको घबराना नहीं है। आपको बस यही बात याद रखना है कि किसी भी समूह को किसी भी आधार पर जब दो गुण के रूप में बांटेगा और दोनों का ये कॉमन गुण उसमें शामिल रहेगा तो उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाएंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो बोलता है कुछ को 8% के लाभ पर, कुछ को 18% के लाभ पर, और दोनों का मिलाकर औसत दिया। तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है, यहाँ बोलता है 14% औसत दिया। मतलब क्या, मतलब औसत में का मतलब होता है कि इसमें जो है यह भी शामिल है और यह भी शामिल है। तो जब दोनों शामिल है वो क्या हो गया, मिश्रण। पहले ही बता चुके हैं कि कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। कॉमन बिंदु क्या कहलाता है, मिश्रण को दिखाता है। मतलब यहाँ पर हो गया 14%। इन दोनों को घटाएंगे 4%, इन दोनों को घटाएंगे 6%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ पर आ गया 2:3। बट यहाँ सवाल में आपसे ये नहीं पूछा था, सवाल में आपसे ये नहीं पूछा कि किस अनुपात में मिलाया जाए या किस अनुपात में बेचा जाए, ऐसा कुछ नहीं पूछा। आपसे क्या पूछा, तो देखिए सवाल में आपसे पूछा था कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा, यह आपसे पूछा था। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यह जो अनुपात आता है इसको दिखाता है, यह जो अनुपात आता है इसको दिखाता है। क्या दिखाता है, इस मिश्रण में यह किस अनुपात में है यह दिखाएगा, इस मिश्रण में यह किस अनुपात में है यह दिखाएगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा, 18% वाला ना। तो देखिए 18% का मतलब कितना, यहाँ पर 3, अनुपात में कितना 3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो यह इसको दिखा रहा है, यह इसको दिखा रहा है, तो ये दोनों दो ही तरह का लाभ था ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अनुपात में टोटल कितना 5, लेकिन कुल वजन है कितना 50। अनुपात 1 बराबर 50/5 कितना आ गया 10। और आपको निकालना क्या है 18% वाला। तो 18% अनुपात में कितना 3, तो यहाँ 3 × 10 बराबर 30 kg। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और जो बचा हुआ टाइप 1 का शेष सवाल है उसको देखेंगे। फिर हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 5, 6 ऐसे करते हुए फिर मिसलेनियस में आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्रॉस मेथड का जो सवाल होता है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अगर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।